हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग अकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, जिसमें मैं फिजिक्स 2 की बात करने वाला हूँ। स्टूडेंट के बहुत सारा डिमांड था कि फिजिक्स 2 का ही मैं फिजिक्स 2 के लिए भी प्रोवाइड करूँ, तो वो लेकर आया हूँ मैं यहाँ पे। आप लोग वीडियो ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। Using Gauss theorem, obtain expression for electric field intensity at a point outside the charges sphere. ओके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉस थ्योरम पे एक क्वेश्चन कंफर्म आप लोग को बोर्ड एग्जाम में दिखेगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर इन सीरीज। ओके, तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोग ये प्रॉपर वे में स्टडी कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। देखो, इसके पहले वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल करके एक डेफिनेशन था, वो डेफिनेशन या फिर कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर का डेफिनेशन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो ये 3-4 क्वेश्चन और ये 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर एंड एक्सप्रेस इट इन डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग को प्रॉपर में कर लेना है। देखो, जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ उतने आप लोग करके जाएंगे तो भी आप लोग को 50+ या 55+ मार्क्स आने के चांसेस फुल है। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, कौन सा आप लोग को टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा जिसको आपको प्रॉपर वे में करके जाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं फर्स्ट टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमने कंसिडर किया एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, जिसके ज़्यादा चांसेस है। मैंने मोर वर्ड यूज़ किया है, इसका मीनिंग क्या है कि इसके ज़्यादा चांसेस आने के एग्जाम में है। ओके, तो आप लोग प्रॉपर वे में देखेंगे। इसमें देखो, एक क्वेश्चन भी मैंने कंसिडर किया है। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया, आप लोग को क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करना है, और इसके साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर मैं आप लोग को फिजिक्स क्वेश्चन बैंक दूंगा, जो कि आप लोग के बोर्ड की तरफ से ही वो गिवन है। ठीक है, वो क्वेश्चन जितने भी उसमें दिए सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला ही क्वेश्चन वो भी है। ठीक है, उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। सेकंड यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है कैपेसिटर, है ना। सेकंड टॉपिक आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड स्क्रीन पे। सेकंड टॉपिक है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल, जो कि मोर इंपॉर्टेंट है। ओके, मोर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने मोर वर्ड यूज़ किया, इसका मीनिंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर क्वेश्चन भी मैंने कंसिडर किया, कैलकुलेट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, इसके ऊपर आने के चांसेस, इस टाइप का डायग्राम आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कंफर्म दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग ये पढ़ के जाएंगे। थर्ड टॉपिक है यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ पे शायद मैंने लिखा नहीं, बट ये लेस चांसेस है। ओके, लेस चांसेस है बोर्ड एग्जाम आने के लिए, तो आप लोग फिर भी एक बार देख के जाएंगे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स। और एक न्यूमेरिकल्स भी मैंने कंसिडर किया, आप लोग को न्यूमेरिकल्स दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अ पैरेलल प्लेट एयर कंडेंसर हैज़ एन एरिया 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स इज़ 1 mm, फाइंड द कैपेसिटी। ओके, तो ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन आने के चांसेस है, बट बहुत ही लेस चांस है, तो आप लोग इसको चाहे तो छोड़ सकते हैं, बट फिर भी मेरे अकॉर्डिंग तो सब कुछ आप लोग कर लेना चाहिए, इतना लेंदी भी पेपर नहीं है। फोर्थ को टॉपिक की बात करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है, मोर चांसेस इस टॉपिक पे क्वेश्चन आने के लिए, जिसमें से क्वेश्चन मैंने कंसिडर किया हुआ है यहाँ पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ 3.5 × 10⁻⁻⁴ जूल is stored in the capacitor at 700 volt. What is the charge in capacitor? ओके, इसके बेस पे एक क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कंफर्म दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं। ऐसा जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि चैप्टर नंबर 9 में कोई भी रिड्यूस्ड पार्ट नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट पे क्वेश्चन आने के चांसेस है, जिसमें एक पार्ट यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज या फिर व्हीटस्टोन डायग्राम के लिए पूछेगा। ओके, और देखो, आप लोगों को पता भी होगा व्हीटस्टोन में एक बैलेंस कंडीशन करके एक रिलेशन मिलता है, तो रिलेशन आप लोग को पढ़ लेना प्रॉपर वे में, वो भी आप लोग के आने के चांसेस हैं। ओके, सेकंड हम लोग बात करते हैं डिस्क्राइब कैल्विन्स मेथड टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी में इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, तो ये आप लोग को आने के चांसेस है। गैल्वेनोमीटर पे एक क्वेश्चन आप लोग कंफर्म दिखेगा, या फिर पोटेंशियोमीटर पे। ओके, इस चैप्टर में से पोटेंशियोमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, व्हाट आर द एडवांटेजेस ओवर वोल्टमीटर। ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है, एक्सप्लेन हाउ मूविंग गैल्वेनोमीटर
इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। डिराइव नेसेसरी फार्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आप लोगों को पढ़ के जाना है। स्टेट पॉसिबल सोर्स ऑफ एरर्स, यहाँ पे 5th क्वेश्चन है, स्टेट द पॉसिबल सोर्सेस ऑफ एरर्स इन मीटर ब्रिज, हाउ कैन दे बी मिनिमाइज। तो ये क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस है, बट फिर भी आप लोग मेरी तरफ से क्वेश्चन करके जाएंगे। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स की अगर बात करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो न्यूमेरिकल्स का जो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे होने वाला है किरचॉफ्स लॉ, जिसकी ज़्यादा चांसेस एग्जाम में आने के लिए। देखो, एक टाइप का सर्किट आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कंफर्म दिखेगा, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है और ई का वैल्यू दिया है। ई का यहाँ पे ये यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है, वोल्ट का है, ठीक है, वोल्ट का ही। व्हीटस्टोन ब्रिज का मोर चांसेस एग्जाम में आने के लिए। इस चैप्टर में देखो, वो चैप्टर बहुत ही छोटा है, बट फिर भी इस चैप्टर में से क्वेश्चन आने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है। व्हीटस्टोन ब्रिज पे ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। An unknown resistance is placed in a left gap and the resistance of 50 ohm is placed in a right gap of meter bridge. The null point is obtained 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड डिटरमाइन द अननोन डिस्टेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बेसिस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, थर्ड टॉपिक यहाँ पे पोटेंशियोमीटर पे भी क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। देखो, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ आप लोग को कि पोटेंशियोमीटर पे अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछता है तो आप लोग को डेरिवेशन फॉर्म में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा या फिर थ्योरेटिकल फॉर्म में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अगर डेरिवेशन आया तो न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा। ओके, गैल्वेनोमीटर पे न्यूमेरिकल्स पूछने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है, तो बहुत कम चांसेस के बेसिस पे क्वेश्चन पूछने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, क्वेश्चन आप लोग खुद से रीड भी कर लेना। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ। द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम एंड इज शंट इज 21 ओम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 10 की हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर नंबर 10 की हम बात करेंगे, जिसमें से कुछ ही न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उतना ही आप लोगों को करके जाना है, मैक्सिमम स्टडी नहीं करना, इतना ही पढ़ के जाना है आप लोगों को, आराम से 55 मार्क्स आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर सो दैट द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट एंड डायग्राम ऑल्सो। तो डायग्राम में यहाँ पे मैंने खुद से ऐड किया हुआ है क्वेश्चन, मतलब इसी के साथ में ऐड कर दिया इसी क्वेश्चन में, तो आप लोगों को ये प्रॉपर वे में कंप्लीट कर लेना है। ओके, सेकंड इसी चैप्टर में सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, स्टेट एम्पियर्स लॉ। ओके, स्टेट एम्पियर्स लॉ, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इस चैप्टर में से मैंने बहुत ही कम क्वेश्चन दिए, बट सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, 3 ही क्वेश्चन है, 3 आप लोगों को प्रॉपर वे में कंप्लीट पढ़ के ही जाना है। इसको छोड़ा तो मतलब आप बहुत सारे मार्क्स लूज करोगे। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेट एम्पियर्स क्रिटिकल सर्किटर लॉ, एम्पियर सर्किटर लॉ, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ टॉरॉइड। तो टॉरॉइड पे भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस है, या फिर डेरिवेशन या फिर क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स या फिर डेरिवेशन। ओके, न्यूमेरिकल्स अगर हम लोग बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है फॉर दिस चैप्टर। फर्स्ट वन, टॉर्क ऑन करंट लूप। तो ये करंट लूप का टॉर्क के फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन पूछेगा। देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्या गिवन है, कॉइल हैज एन एन टर्म्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.6 मीटर स्क्वायर, द एक्सिस ऑफ कॉइल इज केप्ट इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 2 न्यूटन पर एम मीटर, फुल स्टॉप। द टॉर्क ऑफ 0.02 न्यूटन मीटर इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ कॉइल व्हेन आगे क्या दिया है, व्हेन अ करंट ऑफ 1.25 फ्लो 1.25 एम्पियर फ्लो थ्रू अ ईच टर्न, कैलकुलेट द एन यहाँ पे मतलब एक नंबर ऑफ टर्न्स भी कैलकुलेट करना है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने किया भी होगा, आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस टाइप से सॉल्व होगा ये। ओके, सेकंड हम लोग टॉपिक की बात करें तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस आने के लिए, इसमें भी एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। और सर्कुलर कॉइल ऑफ 250 टर्न्स एंड डायमीटर 18 सेंटीमीटर कैरीज द करंट ऑफ 12 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द कॉइल। तो सेकंड टॉपिक हम लोगों ने बात कर लिया, जिसमें क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ में। एंड थर्ड टॉपिक भी यहाँ पे दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड और टोरॉइड। तो देखो, अगेन मैं बोल रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल्स आएगा या फिर डेरिवेशन आएगा, न्यूमेरिकल्स या फिर डेरिवेशन आएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन आप लोग खुद से शायद से रीड कर लेंगे। ओके, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 की। चैप्टर 11 दिया हुआ है यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल सबसे ईजिएस्ट चैप्टर है और छोटा चैप्टर है। इसमें से मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। सेकंड क्वेश्चन डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करके जाना। डिफाइन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसका यूनिट्स एंड डायमेंशन के साथ में इसको आप लोग को पढ़ लेना है। न्यूमेरिकल्स का हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स, जो कि बेसिक्स क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन का एक पार्ट है ये, तो ये क्वेश्चन आप लोग रीड कर लेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन इज एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इज एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम। If the frequency of evolution of an electron is 9 × 10⁹ मेगाहर्ट्ज, कैलकुलेट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, और ई का वैल्यू दिया यहाँ पे, और गैरोमैग्नेटिक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है, और एन पाई का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो आप लोग प्रॉपर में इसको पढ़ लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सेकंड टॉपिक है यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के लिए मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। देखो जो आप लोगों को डेरिवेशन करना है उसी के बाद न्यूमेरिकल्स भी है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने, फाइंड द मैग्नेटाइजेशन ऑफ bar magnet of length 10 cm and the cross sectional area is 4 cm square if the magnetic moment is 2 m square। तो आप लोग को सॉल्व कर लेना है। चैप्टर नंबर अगर 12 की हम लोग बात करेंगे, जो कि चैप्टर का नंबर 12 का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ डेरिवेशन मैंने कंसिडर किए हुए। ठीक है, आप लोग देखेंगे ध्यान से स्क्रीन पे। यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फैराडेज मैग्नेट एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट। तो फैराडेज के ऊपर एक डेफिनेशन या फिर स्टेटमेंट आप लोगों को कंफर्म एग्जाम में आएगा, तो आप लोग करके जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यहाँ पे एक डेरिवेशन करना है, जो कि E = क्या होता है, -dφ/dt। ओके, थर्ड यहाँ पे दिया हुआ, थर्ड ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे आप लोग। थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, state the Faraday's law of electromagnetic induction and Lenz's law prove theoretically the relation between EMF induced and the rate of change of magnetic flux in a coil moving in uniform magnetic field। तो ये आप लोग को क्वेश्चन डेरिवेशन के फॉर्म में और स्टेटमेंट भी है यहाँ पे, तो इसको आप लोगों को प्रॉपर वे में पढ़ लेना है। फोर्थ अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज एडी करंट, एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा आप लोग को, इसका एप्लीकेशन भी पूछेगा। ठीक है, डेफिनेशन पूछ सकते हो, सेल्फ इंडक्टेंस और उसके यूनिट और डायमेंशन साथ में आप लोग को पढ़ना है। कोई भी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो अगर उसका यूनिट और डायमेंशन एग्जिस्ट करता है तो आप लोग को पढ़ के जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। डिफाइन करना है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन विद यूनिट एंड डायमेंशन। तो ये आप लोग को प्रॉब्लम में स्टडी कर लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग बात करेंगे, 7th मैंने कंसिडर किया हुआ है, स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर EMF एंड करंट इन द टर्म ऑफ टर्न रेशियो। ओके, ये डेरिवेशन थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है बट एग्जाम में आने के चांसेस है इसके भी। ओके, न्यूमेरिकल्स अगर हम लोग बात करें तो लेंज़ लॉ पे एक न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस है। अगर न्यूमेरिकल्स नहीं पूछा तो डेरिवेशन पूछेगा, डेरिवेशन नहीं पूछा न्यूमेरिकल्स पूछेगा। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक है लेंज़ लॉ, जिसके चांसेस बहुत ही कम है बट फिर भी आने के चांसेस है। ओके, अ कॉइल इज हैविंग 50 टर्न्स एंड द एरिया ऑफ 800 cm² इज हेल्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 5 × 10⁻⁻⁵ Weber per meter square. If it is pulled out of the field in 2 seconds, find the EMF induced in a coil, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी है ना। इसका डायरेक्ट बेसिक फार्मूला बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन टॉपिक नंबर 2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो मोशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस एग्जाम में आने के लिए। ओके, बहुत ज़्यादा चांसेस एग्जाम में आने के लिए। तो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिया हुआ है मैंने, अ मेटल रॉड इज 1/√π मीटर लॉन्ग, रोटेट्स अबाउट 1 of its perpendicular to a plane, okay, to a plane whose magnetic induction 4 × 10⁻³ Tesla. Calculate the number of revolution made by the rod per second if the EMF induced between the ends of rod is 60 millivolt। तो ये आप लोग को पढ़ लेना है क्वेश्चन और सॉल्व कर लेना है। तो जितना भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ सब कुछ आप लोग को प्रॉपर में कंप्लीट करके जाना है। अगर ये छोड़ोगे तो आप लोग को बहुत सारे मार्क्स लूज करने पड़ेंगे। तो टॉपिक नंबर 3 की मैं बात करता हूँ म्यूचुअल इंडक्शन, जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए मोर इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो आप लोग ये न्यूमेरिकल से रीड कर लेंगे और इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे इसके बेसिस पे। देखो अगर आप लोग को ऐसा लग रहा हो कि मैंने यहाँ पे मोर वर्ड यूज़ किया, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स आप लोग ने यहाँ से एक न्यूमेरिकल्स किया और फिर भी आप लोग को ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, कुछ और न्यूमेरिकल्स अपने टेक्स्ट बुक के बीच में जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो सॉल्व कर लोगे। ठीक है,
चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं एसी सर्किट्स। तो एसी सर्किट्स में बहुत ही कम क्वेश्चन मैंने कंसिडर किया, बट सब कुछ क्या इंपॉर्टेंट है। डिफाइन यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटी रिएक्टेंस, एक न्यूमेरिकल्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सॉरी, डेफिनेशन। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, व्हाट इज अ सीरीज एलसीआर रेजोनेंट सर्किट, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इंपीडेंस। तो इंपीडेंस पे एक न्यूमेरिकल से डेरिवेशन टाइप में क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को। हेंस द स्टेट कंडीशन फॉर सीरीज रेजोनेंस एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एलसीआर और इम्पिडेंस पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूँगा, यहाँ पे जो कंसिडर किया हुआ है, स्टेट एंड एक्सप्लेन एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर एंड डिराइव द फॉर्मूला फॉर करंट विद द पीक वैल्यू, ड्रॉ द नेसेसरी फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप लोग प्रॉपर वे में पढ़ के जाएंगे इसको भी। अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो फर्स्ट यहाँ पे लिया हुआ मैंने एवरेज और आरएमएस वैल्यू। तो एवरेज और आरएमएस वैल्यू पे न्यूमेरिकल्स आने के कम चांसेस है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया तो है, बट फिर भी आप लोग इसको रीड कर लेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सेकंड जो टॉपिक मैंने कंसिडर किया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स, जो कि ज़्यादा चांसेस एग्जाम में आने के लिए। तो क्वेश्चन मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया हुआ है, इसीलिए फाइंड द रिएक्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ इंडक्शन 100 mm ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो आप लोग देख लेंगे, mm लिखा हुआ है, एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज एंड 100 हर्ट्ज। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। सेकंड है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस गिवन है 0.5 माइक्रोन फैराडे इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ऑफ ईएमएफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, व्हाट इज द कैपेसिटी रिएक्टेंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग पढ़ के जाएंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लेस चांस दिया हुआ है पावर इन एसी सर्किट, तो मैंने क्वेश्चन भी नहीं लिखा है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना चाहते हो तो क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन बैंक से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक नंबर 4 है, जो कि ज़्यादा चांसेस आने के लिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। एक क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है, एन एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ इंडक्टर of 125 mm connected in a parallel with the capacitor of 50 माइक्रोन फैराडे, डिटरमाइन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसके जस्ट पहले एक क्वेश्चन मैंने कंसिडर किया था, कुछ उसी टाइप का यहाँ पे। चैप्टर नंबर 14 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 14 चैप्टर नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम पढ़ना है, ज़्यादा मार्क्स है, कम पढ़ेंगे ज़्यादा मार्क्स आएगा इसमें। चैप्टर नंबर 14, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। जो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सप्लेन आइंस्टाइन थियरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग इट। ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में दिखेगा ही। सेकंड यहाँ पे डिफाइन द स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। तो डेफिनेशन इसके ऊपर आने के चांसेस है। थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया हुआ, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फोटोन एंड इट्स एनर्जी। और थर्ड यहाँ पे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। देखो आप लोग इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट पढ़ना है। फोटोन और इट्स एनर्जी का एक कंसेप्ट पढ़ लेना आप लोग को, उसके बाद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ना है, बस इतना ही आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। उसका अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे पर्टिकुलर दिस चैप्टर के लिए, तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स लिया हुआ है, बेसिक न्यूमेरिकल्स है ना, बेसिक न्यूमेरिकल, जो कि बहुत कम चांस आने के लिए, बट मे भी आ सकता है। क्वेश्चन लिया हुआ, व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ बीम ऑफ लाइट इन एयर ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज 14 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये सब क्वेश्चन जो भी मैंने कंसिडर किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है, उसी के न्यूमेरिकल्स यहाँ पे, तो आप लोग प्रॉपर वे में पूरा पढ़ के जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे निकाला हुआ है। सेकंड टॉपिक यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आने के ज़्यादा चांसेस है ना। क्वेश्चन लिखा हुआ, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस इज 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, विल देयर बी इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और नॉट। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में दिखेंगे। थर्ड यहाँ पे टॉपिक है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जो कि ज़्यादा चांसेस आने के लिए, अगेन मैं बोल रहा हूँ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पे न्यूमेरिकल्स पूछा तो आप लोग को थियरी आने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग को स्टडी करना है। चैप्टर नंबर 15 की अगर हम लोग बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखो यहाँ से आप लोग को न्यूमेरिकल्स कुछ कम ही स्टार्ट होंगे, है ना, न्यूमेरिकल्स इसमें कम ही मिलेंगे, बट इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग को पढ़ के जाना ही है। क्वेश्चन नंबर 1 की यहाँ पे बात करूँगा तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, सो दैट द रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट is directly proportional to the square root of the principal quantum number, also show that the energy of an electron is an stationary orbit is inversely proportional to the radius of orbit, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस आने के लिए इस क्वेश्चन का भी, तो आप लोग प्रॉपर वे में स्टडी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट, हैंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।
थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यूजिंग एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और टेन द बोर्ड्स फार्मूला फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कंप्लीट करके ही जाना आप लोग को। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो पोस्टुलेट्स पे बोर थ्योरी या फिर ये जो यहाँ पे थर्ड वाला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स या फिर थ्योरी आप लोग को पूछ लेगा। ठीक है, फिफ्थ यहाँ पे स्टेट द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर में से इसको कंफर्म आप लोग को पढ़ के जाना है। स्टेट द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके हैंस द डिराइव द फार्मूला। देखो ये फार्मूला आप लोगों को कंफर्म बोर्ड एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, उस दिन आप लोग बोलोगे कि ऑलरेडी अगर हम लोग ने पढ़ा होता तो मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो कुछ उस टाइप से आप लोग को कंप्लीट करके जाना है। न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक है बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस आने के लिए क्वेश्चन यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2.3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग कंप्लीट करके जाना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके पे दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा 2 to 3 मार्क्स में, तो आप लोग इसको भी पढ़ लेंगे। द रेडियो एक्टिव, देखो सेकंड क्वेश्चन रीड कर देता हूँ मैं। द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके टू द 1/10 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू 56 डेज, कैलकुलेट इट्स डिके कॉन्स्टेंट। तो ईजी है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ईजी भी है, तो आप लोग प्रॉब्लम में कर लेंगे। चैप्टर नंबर 16 की मैं बात करूँगा तो चैप्टर नंबर 16 में सेमीकंडक्टर, जो कि पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है ना, पूरा थियरी वाला चैप्टर है, जिसमें न्यूमेरिकल्स है ही नहीं, तो आप लोग इस थियरी को भी अच्छे से पढ़ के आएंगे। देखो जितना मैंने दिया है सिर्फ इतने अगर आप लोग पढ़ के आएंगे तो भी 50 + 55 मार्क्स आप लोग को आराम से इजीली आ जाएंगे। ठीक है, अगर अभी भी आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है फिजिक्स में तो भी आप लोग के पास बहुत टाइम है, इसको रोज़ थोड़ा पढ़ते जाएंगे तो कंप्लीट आराम से हो जाएगा, 2 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ फिजिक्स पढ़ेंगे 2 दिन में तो। ओके, चैप्टर नंबर 16 की हम लोग बात करेंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 विद द हेल्प ऑफ नीट सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर एंड ड्रॉ नेसेसरी ग्राफ। ओके, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर दोनों में से क्वेश्चन कंफर्म आप लोग को बोर्ड एग्जाम में दिखेगा। तो इसी के साथ आप लोग को ना इसके वर्किंग भी पढ़ लेना है, पीएनपी जंक्शन या फिर एनपी जंक्शन दोनों के लिए भी पढ़ लेना है। और व्हाट इज ए रेक्टिफायर, यहाँ पे देखो लिखा हुआ व्हाट इज ए रेक्टिफायर, ये आप लोग को कंप्लीट पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ एलईडी, है ना, एलईडी आप लोग पढ़ के जाना है। फोर्थ क्वेश्चन है स्टडी द प्रिंसिपल एंड यूजेस ऑफ सोलर सेल, सोलर सेल पे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिफ्थ यहाँ पे दिया हुआ है ड्रॉ नीट सर्किट डायग्राम टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमिटर एंड पीएन ट्रांजिस्टर विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एक्सप्लेन द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर। तो 3 मार्क्स में आने के चांसेस इसके ज़्यादा है इस क्वेश्चन के। ओके, तो आप लोगों को प्रॉपर में इसको भी पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे गिवन है ड्रॉ सर्किट डायग्राम सर्किट सिंबल फॉर एनपी और पीएनपी ट्रांजिस्टर, व्हाट इज द डिफरेंस इन एमीटर बेस एंड कलेक्टर। तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है पर्टिकुलर चैप्टर से। चैप्टर नंबर 7 की अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल टाइप में एक क्वेश्चन लिया हुआ है, जो कि मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया हुआ है। गिव द ट्रूथ टेबल एंड बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके बेसिस पे एक ट्रूथ टेबल आप लोग को एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग इसको भी छोड़ेंगे नहीं, कंप्लीट करके जाएंगे, है ना। हम लोग क्या करते हैं लास्ट में इसको छोड़ देते हैं, बट इसको छोड़ना नहीं, आप लोग को प्रॉपर में पढ़ के जाना है। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात करेंगे तो स्टेट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फोटोडायोड। फोटोडायोड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछ सकता है 2 मार्क के लिए। और क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम लोग बात करेंगे तो 6th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डायोड एंड इट्स यूजेस। तो फोटोडायोड और उसके यूजेस के ऊपर एक क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, आप लोग इसको भी प्रॉपर में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये रहा फिजिक्स का कंप्लीट एनालिसिस फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फिजिक्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। आज मैंने फिजिक्स 2 का इस पर्टिकुलर वीडियो में बताया, इसके पहले भी मैंने फिजिक्स 1 के लिए वीडियो प्रोवाइड कर दिया। आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा और उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिए रहोगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और एक और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ मैं, जितने भी ये जो PDF आप लोग देख रहे हो पूरा PDF टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ पूरा डेरिवेशन नोट्स है ना, डेरिवेशन नोट्स मैंने दिया हुआ है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी दिया हुआ है और क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं ज्वाइन किया आप लोग तो फटाफट वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग जरूर कमेंट करके एटलीस्ट एक बार बताना वीडियो आप लोग कैसी लगी, है ना। इतना कमेंट तो कर ही सकते हो, लाइक नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट कमेंट करके बताना। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं
नेक्स्ट वीडियो आप लोग को मिलेगा कुछ ही टाइम में, केमिस्ट्री का वीडियो, और हर एक सब्जेक्ट का हम लोग को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप लोग इसी तरह चैनल के साथ बने रहेंगे। तो चलो, बाय बाय एवरीबॉडी एंड टेक केयर।